बलरामपुर में शिक्षकों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। सोमवार को टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षा महासंघ के आह्वान पर सैकड़ों शिक्षक मशाल जुलूस में शामिल हुए। ये जुलूस तुलसी पार्क से शुरू होकर एमपीपी इंटर कॉलेज होते हुए बीरबिने चौराहे तक पहुंचा। हाथों में जलती मशालें और जुबा पर सरकार के खिलाफ नारे। शिक्षकों ने साफ कहा, अब ये लड़ाई आर पार की है। महासंघ के महासचिव दिलीप चौहान के नेतृत्व में निकले इस जुलूस में शिक्षकों ने अपनी मांग दोहराई कि आरटीआई एक्ट 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता थोपना पूरी तरह गलत है। प्रदर्शन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी, कई शिक्षक मौजूद रहे। इनमें तुलाराम गिरी, अरुण मिश्रा, नवीन कुमार सिंह, धर्मेंद्र शुक्ला, अनुराग रस्तोगी, मोहम्मद साकिर इकबाल समेत कई नाम शामिल हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर के तले पूरे देश में जो टेट की अनिवार्यता लागू की गई है उसके खिलाफ शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने पूरे देश में आज के दिन मशाल जुलूस निकाल के अपना सांकेतिक विरोध किया है। यदि सरकार जल्दी ही नहीं मानती, हमारी मांगों को नहीं मानती, इस तरीके के जबरन जो अन्याय है और नियम कानून अगर थोपेगी तो हम लोग और इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार से हमारी मांग है कि अगर ये आदेश जो सुप्रीम कोर्ट से है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से है, तो सरकार ये सदन में अध्यादेश लाके इस पर नियम बनाए कि जो 2009 आरटीआई लागू होने के पूर्व नियुक्त हुए शिक्षक, उन पर टेट उस समय नहीं लागू थी तो आज क्यों लागू कर दिया गया। खेल के बीच में खेल के नियम कभी नहीं बदलते हैं, लेकिन इस सरकार ने पिछले 7-8 महीने से चुप्पी साधे हुई है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो आज हम लोगों ने जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में 75 जनपद में ये सांकेतिक जो है मशाल जुलूस निकाला गया है। इसके बाद अगले चरण में हम लोग लखनऊ और उसके बाद फिर दिल्ली पर हम लोग वहां पर बैठक करेंगे और एक आंदोलन करेंगे। सरकार को जरूर चेतना होगा। मेन मुद्दा ये है, आज हम जो ये संयुक्त मोर्चा बना हुआ अखिल भारतीय शिक्षक संयुक्त शिक्षा महासंघ का, ये मजबूरी में बना है, मजबूरी नहीं है, ये हम सबके और लड़ाई है। इन्होंने जो काम किया है 2017 में, ये अपने आप अमेंडमेंट बिल पास करा लिया कि जिसमें जो हम सब पात्र हो करके जो एलिजिबिलिटी थी उसको, उस मानक को हमने पास करके और इसको ज्वाइन किया है। इन्होंने ही मानक रखा था, उस मानक को हम सब पास करके हमें सर्विस मिली है। लेकिन इन्होंने स्वयं 2017 में सरकार ने अब एक अमेंडमेंट बिल पास किया कि अब इनको अनिवार्य हो गया टीटी, जबकि आरटीई एक्ट के अंतर्गत आया था कि 2011 के पहले वालों को नहीं दिया जाएगा, टीटी की परीक्षा नहीं लिया जाएगा, उसके बाद के लोगों का टीटी का परीक्षा लिया जाएगा। अब ये बताइए, ये अंधा कानून नहीं है। अगर कोई भी पुलिस या भी जो एसआई है जो पास करके वरीयता लेकर के आए हैं, जो अपना फिटनेस दे करके आए हैं, दौड़ करके आए हैं, जो भी करते हैं, अब उनसे 20 साल के बाद उनसे कहा जाए कि नहीं आपको फिर से करना है, तो क्या ये सही है? न्यायप्रिय है? कभी नहीं है। हम सब 20-20 साल 22-22 साल हो गया सर्विस करते हुए, जो मानक था उसको मैं पास करके आया हूँ, उसके बावजूद भी कह रहे हो कि टी करके आइए तब फिर कीजिए नौकरी। अब आपकी मांग नहीं सुनी गई तो हमारी मांग नहीं सुनी गई तो हम सब इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और सारे संगठन सब एक हो गए हैं। हमारी सब जो शिक्षक समुदाय है वो पूरा बिल्कुल एक है और हम सब इस संघ के द्वारा हमें बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। यहाँ नहीं, लखनऊ भी नहीं करेंगे तो हम दिल्ली में भी करेंगे। आप लोग मशाल जुलूस निकाले हो क्या? जी, हम लोगों टीईटी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाले हैं। पूरे प्रदेश में एक साथ इस समय मशाल जुलूस निकला हुआ है और जितने संगठन इसमें हैं सभी संगठन मिलकर निकाले हैं। और अगर इस पे भी सरकार के कान में जो नहीं रहेंगे तो हम लोग हड़ताल पर बैठेंगे, कर्मिक अनशन करेंगे। इसके लिए चाहे जो लड़ाई हम उन लोगों को लड़ना पड़े। जिस समय इन लोगों ने 2009 के पहले जो शिक्षक हैं वो अपने मानक के अनुसार नियुक्ति पाए हैं, तब जबरदस्ती उन पे क्यों टीटी थोप रहे हैं? अभी जो ISPCS होकर आए हैं उन लोगों से बाद में फिर कहा जाए 4 साल बाद वही आप पास कीजिए, तो उन लोगों को, या जो हमारे सांसद विधायक उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं थोपा जाता है? जो कुछ है सब शिक्षक के ऊपर ही थोपा जाता है, जबकि शिक्षक को गुरु का, ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और उन्हीं शिक्षक को इस तरह से परेशान किया जाता है। तो इस तरह शिक्षक का शोषण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जहाँ शिक्षक का अपमान होता है वहाँ राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्तमान सरकार आपकी इन बातों को सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, हमें बिल्कुल उम्मीद है। इसीलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सारे संगठन और
जुलूस मसाल जुलूस के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। सुनेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे हम लोग और रणनीति बनाएंगे और लखनऊ और दिल्ली तक धरना प्रदर्शन के साथ साथ हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, कर्मी अनशन करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। जय शिक्षक, जय भारत। जो 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है ये टीटी अनिवार्यता का कानून लाया गया है, जिसे हम काला कानून कहते हैं, ये बहुत ही अव्यवहारिक है, गैर कानूनी है और शिक्षकों के जीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका संपूर्ण शिक्षक संघ, अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संघ पुरपोर विरोध करता है और हमारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम आज पूरे भारतवर्ष में मसाल जुलूस कार्यक्रम के रूप में चल रहा है और सरकार अगर इस पर भी नहीं मानती है तो हम जो है 3 मई को हमारा लखनऊ में इको गार्डन में प्रस्तावित टीटी के विरोध का सम्मेलन है। अगर उस पर भी सरकार नहीं मानती है तो हम इसके बाद जो है दिल्ली तक संसद कूच का कार्यक्रम रखा जाएगा। और हम अगर सरकारें नहीं मानती हैं, क्योंकि उस समय जितनी भी योग्यताएं थी सारी योग्यताओं को पूरा करके ही हमारा शिक्षक नियुक्त हुआ था, सारी योग्यताएं हम लोग ने पूरी की हैं। इस पर भी एक तरह से ये जबरदस्ती थोपा गया कानून है, इसका हम पूरे विरोध करते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को उखाड़ फेंकने का भी कार्य हमारा शिक्षक करेगा।